हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय चैनल बेसिक बायोलॉजी बाय निर्मला चौधरी। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे प्लासेंटा और प्लासेंटा के फंक्शन, जो 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। प्लासेंटा और प्लासेंटा के फंक्शन। तो चलिए जानते हैं प्लासेंटा क्या है और इसके फंक्शन क्या है। तो चलिए देखते हैं प्लासेंटा क्या है। प्लासेंटा यह एक ऐसी संरचना है जो माँ शरीर तथा बच्चे के शरीर को जोड़ता है। यानी कि प्लासेंटा जो है यह एक ऐसी स्ट्रक्चर है, ऐसा संरचना है, ऐसी स्ट्रक्चर है जो 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 माँ शरीर और बच्चे के शरीर को जोड़ता है। यानी कि मदर बॉडी और चाइल्ड बॉडी दोनों को जोड़ता है। किसके द्वारा? प्लासेंटा के द्वारा। तो प्लासेंटा ऐसी स्ट्रक्चर है जो माँ के बॉडी यानी कि मदर बॉडी और चाइल्ड बॉडी दोनों को जोड़ता है। एक चीज़ हमेशा याद रखने वाली बात है कि मनुष्य का जो प्लासेंटा होता है वो हीमोकोरिल प्लासेंटा होता है। मनुष्य यानी कि ह्यूमन का जो प्लासेंटा होता है वो हीमोकोरिल प्लासेंटा होता है, जो इम्पोर्टेंट है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए। अब इस प्लासेंटा में 6 लेयर होते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में यदि पूछे कि प्लासेंटा में कितने लेयर होता है, तो प्लासेंटा में 6 लेयर होता है, यानी कि 6 लेयर होता है, जिसमें 3 लेयर माँ के शरीर से तथा 3 लेयर बच्चे की बॉडी से निर्मित होता है। यानी कि यदि माने कि ये प्लासेंटा है ऐसे, तो ऐसे ये भ्रूण है, एम्ब्रियो है, तो 3 लेयर, यहाँ 6 लेयर होता है। 6 लेयर यहाँ पे होगा, ठीक है। जो 3 लेयर माँ के बॉडी से जुड़ा हुआ रहेगा और 3 लेयर बच्चे के बॉडी से जुड़ा हुआ रहता है। तो ह्यूमन का जो प्लासेंटा होता है वो हीमोकोरिल प्लासेंटा होता है और प्लासेंटा जो होता है 6 लेयर का होता है, जिसमें 3 लेयर माँ के बॉडी मदर बॉडी से तथा 3 लेयर बच्चे की बॉडी से जुड़ा हुआ होता है, निर्मित होता है, यानी कि जुड़ा हुआ होता है, अटैच होता है। तो ये हो गया प्लासेंटा। कि प्लासेंटा जो है ऐसी स्ट्रक्चर है जो माँ और बच्चे दोनों को जोड़ता है। और मनुष्य का जो प्लासेंटा होता है वो हीमोकोरिल प्लासेंटा होता है। और प्लासेंटा कितने लेयर से निर्मित होता है? तो 6 लेयर का होता है, और जिसमें 3 लेयर माँ के बॉडी से और 3 लेयर बच्चे के बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। अब जानते हैं कि इसके फंक्शन क्या है, इसके कार्य क्या है। प्लासेंटा के कार्य यानी कि प्लासेंटा के फंक्शन। तो प्लासेंटा के द्वारा बच्चे की सभी ज़रूरत की सभी चीज़ों को पहुंचाया जाता है। यानी कि प्लासेंटा ही वह स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से यदि बच्चा भ्रूण में है यानी कि एम्ब्रियो में होता है, तब उसकी जितनी भी आवश्यकता की चीज़ों हैं, जितने भी ज़रूरत के जितने भी चीज़ होते हैं वो पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? प्लासेंटा के द्वारा। बच्चे के शरीर में निर्मित और सभी हानिकारक पदार्थों को बाहर निष्कासित कर दिया जाता है। यानी कि प्लासेंटा वह स्ट्रक्चर है जिसके द्वारा बच्चे की सभी ज़रूरत की चीज़ तो पूरा होता ही है, उसके साथ साथ उसका जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है, यानी कि उसका जो एक्सक्रिएशन होता है, जो भी जितने भी हानिकारक पदार्थ होता है उसको प्लासेंटा के द्वारा ही निष्कासित कर दिया जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया प्लासेंटा के। और प्लासेंटा के द्वारा HCG यानी कि हार्मोन, HCG हार्मोन, यानी कि HCG का फुल फॉर्म पहले भी क्लास में हम बताए हैं, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। और इस हार्मोन के द्वारा गर्भ का निर्धारण किया जाता है। तो ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन था। सबसे पहला फंक्शन कि ये जो है बच्चे की सभी ज़रूरत की जो चीज़ें होती है उसको पहुंचाया जाता है प्लासेंटा के माध्यम से। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन कि इसमें जितने भी हानिकारक पदार्थ होते हैं उसका भी निष्कासन किया जाता है। तो और तीसरा कि प्लासेंटा के द्वारा जो है HCG हार्मोन के द्वारा जो होता है गर्भ का निर्धारण किया जाता है। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट फंक्शन हो गया। और प्लासेंटा में इम्पॉर्टेंट हो गया कि ये जो है 6 लेयर का बना होता है, जिसमें 3 लेयर माँ के बॉडी और 3 लेयर बच्चे के बॉडी से जुड़ा हुआ होता है। और प्लासेंटा जो होता है
और हीमोकोरिक प्लासेंटा होता है इन ह्यूमन। और ये प्लासेंटा ही वो स्ट्रक्चर है जिसके माध्यम से बच्चे के बॉडी यानी कि बच्चे का बॉडी और माँ का शरीर दोनों को जुड़ा रहता है प्लासेंटा के माध्यम से। तो ये हो गया इम्पोर्टेंट। तो जो 12th क्लास के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जो कॉमन है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पॉर्टेंट है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो यदि पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना कि समझ में आया या नहीं आया। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जिससे कि जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुँचे। ओके, थैंक यू।